दुबई के रहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। आने वाले 15 दिनों में तेल की कीमतें गिरने का इम्कान है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में इस वक्त 4% गिरावट देखी गई है जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की है। और इसकी बड़ी वजह क्या करार दी जा रही है? वो बड़ी वजह है डील ऑफ द सेंचुरी, जो कि इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से अब साइन होने जा रही है बिटवीन ईरान, अमेरिका एंड इजराइल। और दुबई के रहने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, खुशी का लम्हा है, क्योंकि पिछले करीबन 6 माह के अंदर ऑयल क्राइसिस ने दुबई के लोगों को भी बहुत हद तक इफेक्ट किया था। प्राइमरीली गल्फ रीजन तो बंद होकर रह गया था, क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ ब्लॉक था, जंग का माहौल था और ईरान की जानिब से कई किस्म के ड्रोन अटैक्स भी थे और इस तरह के मामला थे। तो इस वक्त ये एक बहुत ही गुड न्यूज आ रही है इंटरनेशनल मार्केट से कि ऑयल प्राइसेस के अंदर 4% गिरावट आई है, जो कि एक बड़ी, आप कह लें एक बड़ी बात है। क्योंकि आने वाले वक्तों में हमें लगता है कि गल्फ रीजन में शायद तेल बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इस चीज को क्यों भूल जाते हैं कि गल्फ रीजन में अब आबादी भी बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज्यादा है, उसकी ऑयल को कंज्यूम करने की एक बहुत बड़ी मार्केट है दुबई। सो इन दिस वे दुबई के जो रेजिडेंट है वो रेडी हो जाएं कि अगले 15 दिनों में उनको रिलीफ मिलने वाला है, कि उनको अब गाड़ियों के अंदर मुनासिब मिकदार के अंदर तेल मुनासिब प्राइस पे मिलेगा। और साथ साथ अगर डील ऑफ द सेंचुरी हो जाती है तो यह भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में इस 4% गिरावट के बाद हो सकता है 10 से 20% गिरावट है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट है वो अब दोबारा डिप्लीशन की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि जंग की वजह से इधर का तेल का जो जोर था वो बढ़ गया था, क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद था, बहरी जहाजों की आमदरफ्त बंद थी, ऑयल टैंकर्स को रोका गया था, उनके ऊपर अटैक होता था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में गैप क्रिएट हो गया था। उस गैप को फुलफिलमेंट का टाइम आ गया। डील ऑफ द सेंचुरी डोनाल्ड ट्रंप के सामने पड़ी है, एक सिग्नेचर होंगे ईरान की जानिब से और अमेरिका की जानिब से, और मिडिल ईस्ट रीजन दोबारा से एक सेफ जोन डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि इस जंग ने जितना मिडिल ईस्ट को नुकसान पहुंचाया मेरे ख्याल में शायद किसी रीजन को नहीं बचाया। तो दुबई के रेजिडेंट रेडी हो जाए, क्योंकि तेल की जो मार्केट है वो दोबारा से उनके मुताबिक होने जा रही है। 4% तो गिरावट हमने आपको बता दी, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें कितनी गिरावट होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, डील ऑफ द सेंचुरी बताएगी, डोनाल्ड ट्रंप का और ईरान के अब्बास अरागची इनका मूड बताएगा कि अगर तो ये सिग्नेचर हो जाते हैं तो आने वाले वक्त में आप लोग एक ह्यूज मार्केट गैप जो बढ़ता जा रहा था कि जी कंजम्पशन नहीं हो रही थी, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब खुशाइंद खबर यह है कि पेट्रोल की प्राइसेस गिरने जा रही हैं। अगले 15 दिन का सिर्फ 2 हफ्तों का वेट है और आप लोगों की जिंदगी में एक खुशगवार तब्दीली आएगी और दुबई के अंदर दोबारा से रौनकें बहाल होंगी। अच्छा, इसमें जो राइडर्स हैं, जो डेली आप कह लें, जो फूड वेंडर्स हैं, जो डिफरेंट जगहों पे सप्लाई करते हैं चीज़ों का, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि इतनी गर्मी में पहली बात तो ये कि बाइक चलाना ही बहुत बड़ा काम। दूसरी बात यह कि ऑब्वियसली पेट्रोल डायरेक्ट इन लोगों को हिट करता है। अगर वो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती इंटरनेशनल मार्केट में तो ये लोग तो बेचारे डेली वेजेस वाले हैं। तो राइडर्स के लिए भी खुशखबरी है कि अगर 4% गिरावट आएगी तो यकीनन दुबई में पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो नीचे आएंगी, और जब वो नीचे आएंगी तो जो वंस डेली ब्रेड कमाने के लिए राइडर्स निकलते, इनकी जिंदगी में बहुत हद तक बेहतरी की उम्मीद है, क्योंकि ये ज्यादातर लोग ओवरसीज हैं, तो ये अपने घरों को भी अच्छी रेमिटेंसेस भेजेंगे, उससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा। ना सिर्फ दुबई के रहने वाले बल्कि पाकिस्तान के रहने वाले लोग भी हो जाए तैयार, क्योंकि 1.3 मिलियन पाकिस्तानी जो डिफरेंट खित्तों में फैले हुए, अगर वो आपको रेमिटेंसेस भिजवाएंगे तो उनकी भी जिंदगी का बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक तेल की मईशत के दारोमदार पे। तो तेल की कीमतें कम होने जा रही है दुबई के अंदर भी, मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर भी, और ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है।